booze, you cruise, you lose. Phenomenon that defies gravity. Na 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 na, yeah. Wake up in the morning dan stay sans. Bangun tiap pagi tong have fun. Kejar mimpi tanpa henti. Good morning everyone, welcome back to the channel. So today is 6th of June and 6th day of riding as well. We are in Leh, staying at this amazing property, the Shava Ladakh. If you are ever coming to Leh, this is a much recommended place to stay at. Proper hygienic rooms and बहुत अच्छी services हैं. बहुत spacious और ventilated rooms हैं. You'll never feel like that I'm getting suffocated in the rooms. अच्छा लॉन वॉन भी है बाहर. We are going towards Gurudwara Pathar Sahib, which is near around half an hour away from here. तो वहाँ जाकर we'll take the blessings of Guru Nanak Dev जी and अपनी आगे की राइड के लिए blessings लेंगे. अपनी राइड को कंटिन्यू करेंगे. बाइक्स सामने पार्क्ड हैं सेफली एज यू कैन सी. सो कल रात को हम अराउंड 11 बजे ले पहुँचे आफ्टर आवर्स ऑफ राइडिंग इन द नाइट. कल सब हमने क्रॉस किया रात को. मैग्नेटिक हिल, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, वो सीनिक रोड्स जो दिन में हर रील में दिखते हैं. We've come here for the breakfast. Gemso है ना रेस्टोरेंट. There's this Gesmo restaurant which is near around Leh market itself, and we've come here for the breakfast. Breakfast का option हमारे पास property में करने का भी था, but we wanted to have something local Ladakhi food. So let me show you. अभी तो सिर्फ चाय जूस वगैरह आया है. Rahul is having thukpa and I have ordered shakshuka जो finally आया है. बढ़िया मज़े आ रहे हैं. तो करते हैं breakfast. So guys, we have left for Gurudwara Pathar Sahib. It is around 15-20 kilometers from here and Google Maps is showing 30 minutes for the distance. तो जो कल रात को मिस कर दिया था वो थोड़ा बहुत आ सकता है, हम उसको थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं. तो देखते हैं कितना कवर हो सकता है आज अगेन 2 बाइक्स पिक करी हैं. वी आर गोइंग ऑन मीटियोर एंड हिमालयन. लुक एट द ब्यूटीफुल रोड. यही सीनिक ब्यूटी हमने कल रात को मिस करी है. इतने बढ़िया सीन में अपने देश का झंडा लहराता हुआ दिखता है ना, तो बहुत प्राइड फीलिंग आती है. लेह में एयरफोर्स आर्मी का बेस कैंप है. सो यहाँ पे बहुत आर्मी रहती है. यू डो नॉट नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट योर सेफ्टी, सिक्योरिटी और समथिंग, बिकॉज आर्मी एयरफोर्स इज देयर फॉर योर सेफ्टी. स्ट्रेट है ना. एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर आप लेह साइड, लद्दाख साइड ट्रैवल कर रहे हो एंड यू सी एन आर्मी कॉन्वॉय और एन आर्मी व्हीकल पासिंग यू और गोइंग बिसाइड्स यू और समथिंग, do not try to overtake them, do not try to disturb their momentum. उनका मोमेंटम डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो, ठीक है. वो कुछ ड्रिल कर रहे हो सकते हैं, वो कुछ भी कर रहे हो सकते हैं, एंड दैट इज़ अल्टीमेटली फॉर आवर सेफ्टी ओनली, ठीक है. अगर एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय पास कर रहा है तो जाने दो उसको, कोई बात नहीं. हार्डली 10 मिनट लगेंगे, कॉन्वॉय पास हो जाएगा, तो जाने दो उसको, नो प्रॉब्लम. फिर अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप आर्मी की मूवमेंट को डिस्ट्रक्ट मत करो. मौसम ख़राब हो रहा है, काले बादल आ रहे हैं ऊपर, बहुत तेज़ आंधी चल रही है. हो सकता है बहुत तेज़ तूफ़ान आ जाए.
वी आर मोर 10-15 किलोमीटर्स लेफ्ट फॉर द गुरुद्वारा। क्रॉस विंड्स बहुत ही ज़्यादा हैं और इन क्रॉस विंड्स में ही सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं लैंडस्लाइड्स होने के, क्योंकि पत्थर हवा से ही नीचे आते हैं। अब से हम निकले हैं, हमें मौसम ख़राब ही मिल रहा है। पहले गर्मी इतनी तेज़, फिर धूप इतनी तेज़, अब बारिश और ठंड इतनी तेज़। प्लेजेंट वेदर तो कहीं पे भी नहीं मिला। हर जगह वी हैव बीन फेसिंग एक्सट्रीमिटीज़। रात को यही रास्ता कितना इजी लग रहा था क्योंकि डिसेंड पे था ये। कैन यू सी द सैंडस्टॉर्म अहेड? हो बहुत ज़्यादा क्रॉस विंड्स है भाई, बहुत ज़्यादा क्रॉस विंड्स है। डस्ट लेडन माउंटेन्स, स्टोन लेडन माउंटेन्स। पहली बार लद्दाख के पहाड़ देखे हैं तो ऐसे मन कर रहा है कि बस इनफाइनाइट स्टोरेज स्पेस मिल जाए, इनफाइनाइट बैटरी मिल जाए और मैं रिकॉर्ड करता जाऊँ। बहुत अच्छी सीनिक रोड है अगर हवा ना होती तो, बट ये तो हमारी डिमांड्स हैं। ये ना होता तो मज़ा आ जाता, वो ना होता तो मज़ा आ जाता, ये हो जाता तो बढ़िया था। जो है उसको तो एंजॉय करो। जो भगवान ने तुम्हें तुम्हारी थाल में लाके रखा है उसके तुमने मज़े नहीं लेने, अपना एंजॉय नहीं करना, जो नहीं है उसके पीछे रोते रहना है। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ द नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, बट ये नहीं होना चाहिए। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। आई एम सो प्राउड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो सेटिस्फाइड दैट दिस लैंड लाइज इन इंडिया। नहीं तो पासपोर्ट लेके, बाइक पास करा के, हजारों लाखों रुपए खर्च करके दूसरे कंट्री जाना पड़ता, फिर ये कवर करना पड़ता। सो गाइज, वी वर एट दिस वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा पत्थर साहिब। This is on the Leh Srinagar highway. So basically what happened here was Guru Nanak Dev Ji was traveling towards Kashmir on his journey from Nepal, Sikkim, then to Ladakh and further to Srinagar. तो वो यहाँ पे रुके थे। And the problem here was basically वो पहाड़ की चोटी पे आप वहाँ पे एक फ्लैग सा देख रहे हो। So there used to live a demon. एक राक्षस वहाँ पर रहता था जो यहाँ के लोगों को बहुत परेशान करता था, आसपास के गांव के लोगों को। सो दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ द विलेज एंड गुरु नानक देव जी हर्ड दिस प्रॉब्लम एंड सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम बाय एक्टिंग एज अ सेवियर टू देम। तो ये चीज़ उस राक्षस से देखी नहीं गई। तो व्हाट ही डिड वाज ही बेसिकली ड्रॉप्ड अ रॉक फ्रॉम द माउंटेन व्हेन गुरु नानक देव जी वाज सिटिंग हेयर, जहाँ पर मेन गुरुद्वारा है दर्शन के लिए। तो गुरु नानक देव जी वॉज सिटिंग हेयर एंड मेडिटेटिंग। सो एट दैट टाइम द डेमन ड्रॉप्ड अ रॉक फ्रॉम देयर। वहाँ से उसने एक पत्थर फेंका नीचे की तरफ, इन ऑर्डर टू एंटिसिपेट दैट कि उस पत्थर के नीचे आके बंदे की मौत हो जाएगी। बट इन टर्न हुआ क्या कि उस पत्थर ने गुरु नानक देव जी की बैक की शेप ले ली। सो जैसे जैसे मैं ये कहानी बता रहा हूँ, आई विल पोस्ट अ पिक्चर ऑफ द रॉक एज वेल। अंदर वो रॉक रखा हुआ है एंड दैट इज़ रियली ब्यूटिफुल टू सी दैट देयर वाज मैजिकल पावर इन गुरु नानक देव जी। सो नीचे आके उस डेमन ने देखा दैट दिस गाय हैजंट डाइड, वेयर एज जो मैंने पत्थर फेंका था उस पत्थर ने गुरु नानक देव जी की पीठ की शेप ले लिया है। सो he realized that this person is not a normal person. I should
go and ask him what he is made of. And उन्होंने क्या किया, वो डेमन आया गुरु नानक देव जी के पास, उसने गुरु नानक देव जी से पूछा आप कौन हो, उन्होंने बताया. देन ही रियलाइज्ड दैट दिस गाय इज़ अ मैसेंजर ऑफ गॉड. तो उन्होंने अपने आप को, उस डेमन ने अपने आप को सरेंडर किया गुरु नानक देव जी को. और गुरु नानक देव जी ने फिर ही आस्क्ड द डेमन टू spend the rest of his life in service of people, and that is the cute small story of this place. तो बहुत अच्छी जगह है. when you're visiting Leh from Srinagar or Srinagar from Leh, do stop here, take blessings of Guru Nanak Dev Ji और फिर अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू कीजिएगा. Guys, now we are proceeding towards Magnetic Hill, which is more 5 kilometers 5 minutes away from this place. And now फिर से फ्रेम चेंज हो गया. आई एम राइडिंग चनप्रीत हिमालयन. यार हिमालयन इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड इट इज़ मेड फॉर राइडिंग. पॉस्चर इसका बहुत बिल्कुल अप टू द मार्क है, स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छा पॉस्चर है. एंड लुक एट द व्यू. यही व्यू दिखा के बोर कर रहा हूँ मैं आपको, बट सीरियसली जब आप इस व्यू को वो करोगे ना, एक्सपीरियंस करोगे, तभी समझ आएगा कि मैं बार बार इस व्यू की तारीफ क्यों करता हूँ. एक नेक्सॉन दिखी है यार. नहीं, नेक्सॉन भी नहीं है ये, कुछ कोई और ही गाड़ी है. लेट मी जस्ट चेक. बट लग टाटा की रही है, टाटा कर्व लग रही है. ये कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही है इसकी. I guess we have reached the Magnetic Hill. Parking area, no parking. Yes, we have reached the Magnetic Hill. Phenomenon that defies gravity. Park your vehicle in the box marked with paint on the road and experience the wonder. गाइस, ये ट्रांसफॉर्मर चेक करो, क्या मस्त लग रहा है यार. So 8:30 PM in the evening और I am in Leh market. बहुत अच्छी वेल लिट अप मार्केट है. यहीं पे पास में एक रेस्टोरेंट था, जेलिंग्स किचन. वहाँ पे वी हैड आवर फूड. उसके बाद थोड़े बहुत हमने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के लिए छोटा मोटा गिफ्ट लिया, सोवेनियर सॉर्ट ऑफ. एंड आई विल शो यू द मार्केट. हैव अ लुक. ये ले मार्केट है और बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं. शाम के लिए क्वाइट लिट अप प्लेस. लाइक यू कैन कम एंड सिट हेयर एंड जस्ट रोम अराउंड एंड शॉप फॉर योर सेल्व्स एंड योर फैमिली. तो यहाँ पे ईटिंग ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं. बट अभी वी आर गेटिंग लेट बिकॉज वी हैव टू लीव अर्ली टुमारो फॉर तुर्तुक विलेज. तो अभी का अपडेट कुछ ऐसा ही है.